नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। पिछले दिनों हम लोगों ने माँ स्कंद माता के आध्यात्मिक रहस्य को जाना। आज माँ कात्यायनी के आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। माँ कात्यायनी का छठे दिन पूजन किया जाता है। देवी कात्यायनी का ध्यान कर कलश पर चावल चढ़ाएं, कलश पर गंगा जल छिड़कें, कलश पर कुमकुम अक्षत और लाल चंदन लगाएं, गुलाब और अन्य लाल फूलों के साथ पूजन सामग्री चढ़ाएं। देवी को शहद का भोग लगाएं, केला भी चढ़ा सकते हैं। माँ कात्यायनी अर्थ कर्म मोक्ष प्राप्ति की देवी माँ कात्यायनी आपको सुख समृद्धि वैभव एवं ख्याति प्रदान करे। नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। कथा सुने। एक बार कात्यायन ऋषि ने तप करके देवी से वरदान मांगा कि आप मेरे कुल में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी को अजन्मा माना गया है। कात्यायन ऋषि की प्रसन्नता के लिए देवी ने अजन्मा स्वरूप त्याग कर ऋषि कुल में जन्म लिया। इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। सामान्यतः पुत्री का गोत्र पिता से अधिक पति के गोत्र से चलता है, लेकिन यहाँ तो देवी सदा सर्वदा के लिए पिता के गोत्र कात्यायन से जुड़ गई। नवरात्र के छठे दिन साधक माँ भगवती के इसी रूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस रात्रि जागरण और जप करने से साधक को सहज ही माता कात्यायनी की कृपा का लाभ मिलता है। इनकी आराधना का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस आराधना के मंत्र से हम सभी माता को आवाहन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम बीज मंत्र, कवच मंत्र, माँ कात्यायनी के जो कुछ भी हैं हम सीखेंगे। मंत्र है कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। चंद्रहास की भांति दीप्यमान शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए सुखदाई शुभदाई होवें। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि माता को भोग किस का लगाना है, आप आज के दिन शहद का और केले का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री, सुखी गृहस्थ जीवन का वरदान देने वाली, चार भुजाएं जिसमें दाहिने भुजा में अभय मुद्रा एवं वर प्रदाता एवं बाएं हाथ में चंद्रहास खड़ग और कमल का पुष्प है, ऐसे माता का हम पूजन करते हैं। इस मंत्र में यही कहा गया है। माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा रूप है। नवरात्र के छठे दिन इस मंत्र से माता कात्यायनी की पूजन वंदना करनी चाहिए। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की है, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी को मन की शक्ति कहा गया है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। भला हो भी क्यों ना, माँ कात्यायनी का जो शरीर में स्थान दिया गया है वह आज्ञा चक्र में दिया गया है, और इसलिए माँ कात्यायनी का हम सभी आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। और चंद्रहासोज्ज्वला करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। देवी दानव घातिनी। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी को पूजा जाता है। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा
कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परंपरा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। वाहन सिंह है, इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है आप सबों को, माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। यह आज्ञा चक्र में अवस्थित है। इनका जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनायै नमः। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। ये तीसरी आँख कैसे खोलें? तो 10 सेकेंड, 50 सेकेंड यानी 50 सेकेंड और 55 सेकेंड इस तरह से श्वास को रोक करके ये जो बीज मंत्र मैंने बताए, इसका यदि आप पाठ करते हैं तो अवश्य आज्ञा चक्र जागृत होने लगेंगे, खुलने लगेंगे। और जब ये आज्ञा चक्र जागृत होने लगेंगे तो क्या होगा? आपको वर्तमान, भूत और भविष्य सभी के सभी दिखने लगेंगे। तीसरी आंख कुंडली के 7 चक्रों को जागृत कैसे करती है? वह माता कात्यायनी की कृपा से ही हो पाती है। तो जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था, मूलाधार, तदुपरांत स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, और आज मैंने आपको सभी को बताया आज्ञा चक्र। तो ये आज्ञा चक्र का भी जो बीज मंत्र है वो है इसी ओम जप को हमें करना है। यदि हम चाहते हैं अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना, तो यहाँ पर देवी कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि 55 सेकेंड, 50 सेकेंड, अधिक से अधिक कालखंड तक यदि आप श्वास रोक करके इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो आपको वर्तमान, भूत, भविष्य सभी के सभी दिखाई देने लगेंगे। इतना ही नहीं, 10 मिनट प्रतिदिन के जाप से यह सब कार्य होने लगेगा। यह आज्ञा चक्र जागरण का मंत्र जाप का फल है कि आपको दिखने लगेगा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ये सारी शक्तियाँ ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। इनके लिए बहुत कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी का त्याग करना होता है। और आज्ञा चक्र जागृत होने पर आपके दुश्मनों का तो नाश निश्चित रूप से होगा। अतः इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के बाद किसी से द्वेष भी ना करें। अधिक से अधिक लोगों से कम ही बोलें तो अच्छा रहेगा। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर आरंभ में सिर में दर्द होने लगता है। ऐसे में माँ कात्यायनी की यदि कृपा प्राप्त हो, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, तो यह दर्द कम हो जाता है और इस पर जो खिंचाव होता है, जो सिर में दर्द होता है, वह नहीं होता है। यह होता इसलिए है क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, कात्यायनी का ध्यान हम नहीं करते हैं, इसलिए ये दर्द होता है। तीसरा नेत्र आपका अवश्य खुलेगा और एक्टिवेट करने के लिए पावर ऑफ माइंड, वी मस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन थर्ड आइज। वी शुड try to recite the mantras, बीज mantras to activate third eyes. Thank you. आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।